तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अब हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या बोलता है ध्यान से देखना, क्या बोलता है ध्यान से देखना। ये बाकी मास्टर लोग 10-10 मिनट में करवाते हैं प्रूफ, बच्चों को समझ में भी नहीं आता, जल्दी जल्दी करवाते हैं। मेरा ये है कि भाई समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता ही नहीं होता। तो मेरा इसलिए आधे घंटे के अराउंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझने में चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन बना रहे हो, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन सेम रेशो, तो वो रेशो बराबर होंगे। तो क्या बोला जा रहा है? गिवन क्या है हमें? गिवन ही है कि मान लो एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल में हमें गिवन है कि बीसी, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमें गिवन है, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक ऐसे लाइन गिवन है। मान लो ये जो डीई है, ये पैरेलल टू बीसी गिवन है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ये प्रूव करना है। क्योंकि इससे फिर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था ना फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर ये पता है तो इसमें +1 ऐड करके वो करा था जो। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना, इसका प्रूफ बहुत शानदार प्रूफ है, बहुत मजेदार प्रूफ है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं। ध्यान से देखते रहना। मैं चाहता हूं 5 मिनट तुम्हारा फोकस यहां रहे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, वरना ये प्रूफ बच्चों को समझ नहीं आता है। और ये प्रूफ आपके सीबीएसई में आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ। ठीक है, देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ करने के लिए मेरे को कोई ऊपर से दिव्य शक्तियां मिली थी और मेरे को एकदम समझ में आ गया। मेरे को मेरे मास्टर ने समझाया तो मैंने उनसे सीखा और समझ लिया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मुझसे सीखो और समझ लो। ठीक है, ये मत सोचना भैया ऐसे कैसे दिमाग में आएगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। मेरे को भी ऐसे नहीं बचपन से समझ के आया था, मैंने टीचर से समझा, मेरे को समझ में आया, आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो इसलिए खुले माइंड से ध्यान से सुनना। देखो देखो, मान लो एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, क्या? ज्वाइन कर दो डीसी एंड ईबी को, डीसी और ईबी को ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन हमने करी क्या? कि हमने डीसी को और ईबी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाए अपन, प्रूफ 2 पार्ट में होगा। कैसे? देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को लूंगा और एक इसके साथ ये वाले ट्राइंगल को लूंगा। अभी मैं इन दोनों ट्राइंगल को उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं 2 पार्ट में होगा, पहले पार्ट में मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लूंगा, तो पहला पार्ट इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर वर्क करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में मैं इसको तो लूंगा ही और इसके साथ फिर इस वाले को ले लूंगा। तो दूसरे पार्ट में हम इन दोनों को लेंगे। तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें, तो मैं 2 ट्राइंगल को ले रहा हूं। ध्यान से देखना, 2 ट्राइंगल्स को ले रहा हूं। एक ये ट्राइंगल है एडीई, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है जो नीचे वाला है इसके, ध्यान से देखना, ये एक ये ट्राइंगल है, कौन सा? डीईबी। इन 2 ट्राइंगल को ले रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो इन दोनों ट्राइंगल का मैंने एरिया लिखा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखा, और बेस मैं इधर वाली साइड्स को मान रहा हूं, जो इधर वाली साइड्स है ना, जो इधर वाली साइड्स है। मैं अपनी आंखों को इधर को रख रहा हूं, मान लो ये मेरी आंख है इधर, ये मान लो मेरी आंखें हैं इधर, और मैंने इधर से आंख रखी, तो मेरे लिए बेस ये हो जाएगा ना, जो नीचे दिख रहा है उसको मैं बेस मान रहा हूं अगर, तो ये नीचे वाला ये बेस, और इधर से भी देखूंगा तो इस ट्राइंगल का बेस ये। तो मैंने बेस किसको माना? इस वाली साइड्स को, इधर वाली साइड्स को बेस माना। ध्यान से देखते रहना, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई होगा हाफ इंटू बेस मैंने वाला एडी इंटू हाइट में कुछ लिखूंगा। सिमिलरली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई अगर मैं लूं, और इसमें मैं बेस मानूंगा किसको? बीडी को, बेस में मानूंगा बीडी को। तो अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे बेस माना है तो हाइट क्या होगी? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या करा? मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डल गया। ठीक है, तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डल गया, ये मान लो ईपी है। ठीक है, ये ईपी है, तो परपेंडिकुलर हो गया ईपी। सिमिलरली अगर इसके केस में देखें, इस वाले ट्राइंगल के केस में देखें, तो बेस ये है, बेस मैंने किसे माना है? बीडी को माना है बेस। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर भी तो ईपी ही है। हाँ, वो परपेंडिकुलर थोड़ा बाहर आ रहा है ट्राइंगल के, पर बाहर भी तो होता है, तो वो भी तो हम कह सकते हैं ईपी ही है। तो इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो ईपी ही है, इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो ईपी ही है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में मैंने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे इधर वाले ट्राइंगल को मैंने उठाया जब, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे लिख दिया। ठीक है,
बहुत बढ़िया। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अगर मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दूं तो ध्यान से देखना, ईपी और ईपी कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाफ से हाफ कट गया, ईपी से ईपी कट गया, क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? देखना, क्या मैं सही लिख रहा हूं? इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये बचेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर हो जाएगा AD अपॉन BD के, क्योंकि बाकी तो कट जाएंगे, AD अपॉन BD के, तो बाकी तो कट जाएंगे, बचेगा ये। इसे बोल दिया अपन ने ए ना, फर्स्ट सेकंड तो हो गए, इसे ए बोल दिया, इसे बोल दिया ए नंबर इक्वेशन। मैं बताऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों के एरिया लिखे, एरिया को डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करा तो हाफ से हाफ कट गया, ईपी से ईपी कट गया, तो ADE अब बना देता हूं और इसका सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, वो पिछले पेज पे लिखा हुआ है वो हटाना, ये ABC है और ये DE था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, किन दोनों को? इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, इन दोनों का एरिया लिखेंगे। देखना ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल को लिया ADE को, और इधर से हमने इस वाले ट्राइंगल को लिया, किसको? CDE को, ठीक है। और हमने नजरें अपनी इधर रखी, आपकी नजरें मेरी किधर है? इस तरफ है, तो मेरे लिए बेस ये होगा, AE और EC को बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। अब इधर वाली साइड्स को बेस मानेंगे, इधर वाली साइड्स को बेस मानेंगे। तो इससे अगर लिखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर मैं लिखूं तो वो होगा हाफ इंटू बेस, किसको माना? AE को, इंटू हाइट। इसको भी लिखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC या CED की बात करें तो वो होगा हाफ इंटू बेस, किसको माना? ED को, CE को। बेस किसको माना? CE को बेस अपन ने माना। ये जो CE है इसको बेस माना, क्योंकि हमारी आंखें इस तरफ से हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो बेस ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइट क्या होगी? तो हाइट क्या होगी? जिसको बेस माना है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो होती है वो हाइट होती है। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर गिर दिया, ये DQ जो है ये हाइट है। बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा, DQ हाइट है। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर भी DQ ही आएगा। देखना ध्यान से, इस केस में भी ये जो ट्राइंगल है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर तो DQ ही होगा, तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या है? DQ ही होगा। इसको बोल दो थर्ड, इसको बोल दो फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को अगर डिवाइड कर दें, क्या थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ अगर हम कर दें तो यहां से आ जाएगा, देखो हाफ से हाफ कट गया, DQ से DQ कट गया, तो हम कह देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ये बराबर है AE अपॉन CE के। इसको बोल दो B नंबर इक्वेशन। इसको बोल दिया हमने B नंबर इक्वेशन। ध्यान से देखते रहो, अब ध्यान से देखते रहना, होने वाला क्वेश्चन बस। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD लिखा ना, AD अपॉन DB लिखो, BD लिखो, तो हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। तो ये जो A इक्वेशन आई है और ये जो B इक्वेशन आई है, इन दोनों को किसी तरह से बराबर करना है ना। ये जो A इक्वेशन निकली है मेरी, इसकी ये वाली साइड की जरूरत है और इस वाली इक्वेशन की भी RHS की जरूरत है। अगर RHS दोनों के बराबर करने हैं, अगर ये RHS और ये RHS बराबर करने हैं, तो दोनों के LHS बराबर होने चाहिए। LHS में क्या है? न्यूमरेटर में है ADE, इधर भी न्यूमरेटर में है ADE, तो न्यूमरेटर तो बराबर है। डिनोमिनेटर में क्या है? यहां पे है BDE और यहां पे है CED। न्यूमरेटर में अलग है, अगर डिनोमिनेटर में अलग है, न्यूमरेटर तो सेम है, ADE न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। अगर डिनोमिनेटर भी किसी तरीके से बराबर कर दें कि हम किसी तरीके से इस ट्राइंगल के एरिया को और इस ट्राइंगल के एरिया को बराबर बता दें, तो डिनोमिनेटर भी बराबर हो जाएगा, दोनों के LHS बराबर हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। देखो हमारा जो पूरी फिगर है वो क्या है, ध्यान से देखना। मैं वापस से कॉपी बना के इसको थर्ड पे, हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, देन देयर एरिया विल बी सेम, देन देयर एरियाज विल बी सेम। क्या कि अगर दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस है, दोनों का बेस DE है
और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो हम कह देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसको बोल दिया हमने C नंबर इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया C नंबर इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया C नंबर इक्वेशन की ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है और पैरेलल लाइंस के बीच में है। भाई गिवन है ना, DE पैरेलल टू BC, ये तो गिवन ही है। DE और ADE ये तो सेम था ही, हमने डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया कि BDE का एरिया और CED का एरिया, इन दोनों के एरिया भी बराबर कर दिए, इन दोनों के एरिया भी बराबर कर दिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम A, B एंड C इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से, इसका ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से हम बोल देंगे, तो फ्रॉम क्या हो रहा है, तो फ्रॉम A, B एंड C, इन तीनों इक्वेशन से हम बोल देंगे कि भैया देखो LHS तो बराबर हो ही गई है, LHS का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में बराबर है, तो RHS भी बराबर होंगे, मतलब AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन CE के, मतलब कि AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन CE के। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था क्या, कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये रेशियो तो बराबर करने थे, हेंस प्रूव।